क्योंकि हमारे जो लड़ाई है दोस्तों, हमारे जो लड़ाई है ना, इस जगत से नहीं, संसार से नहीं, बल्कि शैतान से है। और परमेश्वर ने हमें लड़ने का एक बहुत ही ताकतवर हथियार दिया है। हम उसे लड़ सकते हैं। हमारी जो युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है, वो आत्मिक है, शारीरिक नहीं है। शारीरिक नहीं है कि हम बंदूक से लड़ेंगे, तलवार से लड़ेंगे। क्योंकि पहले प्रभु यीशु मसीह के पहले बहुत युद्ध होता था, बहुत हत्याएं भी होती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तलवार चलाते हैं उन पर तलवार चलाया जाएगा। इसलिए और परमेश्वर ने हमें आज्ञा भी दिया है कि हमें हत्या नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, लालच नहीं करना है। तो परमेश्वर के हम आज्ञाओं को मानने वाले बने, ना कि सुनने वाले। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर के आज्ञाओं को टाल देते हैं और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपको बता दूं कि हमें परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को मानना है। संसार में बहुत लोग आपको भरमाएंगे, क्योंकि बाइबल भी बताते हैं कि अंत के दिनों में लोग भरमाने वाले हो जाएंगे। बहुत लोग आएंगे, भरमाएंगे, झूठी भविष्यवाणी भी करेंगे, बहुत झूठे भविष्यवक्ता भी उठ खड़े होंगे। और बाइबल कहती है कि अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो मेरे प्रियो, आपको मैं एक ही मैसेज दूंगा कि आप अगर प्रभु की महिमा कर रहे हैं तो आप करते रहें। आप घबराए नहीं, आप डरे नहीं, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, प्रभु आपसे बात नहीं कर रहा, आप कुड़कुड़ाए नहीं, आप प्रभु की शिकायत नहीं करें, आप परमेश्वर की शिकायत नहीं करें। बल्कि अगर प्रभु आपसे बात नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कि कोई ना कोई कमी आप में है, कोई ना कोई गलती आप कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, उन गलतियों को आप सुधारें। क्योंकि अगर आप गलतियों को नहीं सुधारेंगे, अगर आप गलतियों को नहीं बदलेंगे, अगर अपने आदतों को नहीं बदलेंगे, तो आप परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते। इसलिए प्रियो, आप मेहनत करते रहिए, आप मेहनत करते रहें, उसकी महिमा को करते रहें। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो बाइबल कहती है कि प्रभु में किया वो मेहनत बेकार नहीं जाती है। इसलिए आप मेहनत को करते रहें। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम भी करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि क्यों तू अपने आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता और अपने भाई से कहता है कि ला तुम्हारे आँख का तिनका मैं निकाल दूँ। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन ये जो लिखा हुआ है कि पहले अपने आँख का तिनका निकाल, तब अपने भाई का तिनका तू भले भांति देखकर निकाल सकेगा। इसका मतलब है कि अगर आप उन आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है, अगर आप परमेश्वर के सामने ईमानदार नहीं, अगर आप पवित्रताई में जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, अगर आपका जीवन जो है वो अच्छा नहीं है, आप खुद बीमारी में हैं, आप खुद परेशानी में हैं, आप खुद पाप कर रहे हैं, खुद आप गलतियों को कर रहे हैं और दूसरे को सिखा रहे हैं कि आपको पवित्रताई में चलना है, गलतियों में चलना है, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना है, तो कहने का मतलब है कि पहले आप पवित्रताई में चले, पहले आप परमेश्वर की आज्ञाकारी बने, पहले आप प्रार्थना में जुड़े, आप वचनों से जुड़े रहें, आप प्रभु के करीब जाएं और तब दूसरे लोगों को सिखाएं। यही प्रभु का वचन कहता है कि पहले अपने आँख का तिनका निकाल, तब अपने भाई का तिनका तू भले बात देख कर निकाल सकेगा। तो गॉड ब्लेस यू। मेरा बिलीव है कि प्रभु आपसे ज़रूर बात करेंगे,
और आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। और आपको एक ही मैसेज दूंगा कि आप प्रार्थना में आप जुड़े रहें, परमेश्वर के वचन से जुड़े रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम प्रार्थना किया करो कि परीक्षा में ना पड़ो। तो हमें प्रार्थना हमेशा करनी है परमेश्वर से। ये नहीं कि प्रार्थना अगर आप कर रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए मांगे, बल्कि दूसरों के लिए भी आप प्रार्थना में दुआ कर सकते हैं, अपने पड़ोसी के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो तुमसे बैर करते हैं उनके साथ आपको भला करना है, और जो आपका अपमान करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। अपमान, जो आपका विरोधी हैं, आपका अपमान करते हैं तो उनके लिए आपको प्रार्थना करना, जो आपको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। तो मेरा बिलीव है कि अगर आप प्रार्थना में जुड़े रहेंगे, परमेश्वर के वचनों से जुड़े रहेंगे, पवित्रताई में चलेंगे, ईमानदार रहेंगे प्रभु के सामने, तो प्रभु आपसे बात करेगा और आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आपके जीवन से शैतान की हर एक प्लानिंग, हर एक योजना डिस्कनेक्ट हो जाएगी, वो कैंसल हो जाएगी। वो आपके जीवन से हर एक बीमारी, हर एक कर्ज, वो हर एक कंफ्यूजन वाली आत्मा वो दूर हो जाएगी। इसलिए मेरा बिलीव है कि आप मेहनत करते रहें, प्रभु की महिमा करते रहें, प्रार्थना करते रहें परमेश्वर से कि आप परीक्षा में ना पड़े। दुआ करते रहें अपने फैमिली के लिए, अपने लिए, परमेश्वर के भवन के लिए, चर्च के लिए दुआ करें, परमेश्वर के दास दासी के लिए दुआ करें। आप अपने पड़ोसी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। तो गॉड ब्लेस यू। मेरा बिलीव है कि परमेश्वर आपके जीवन को चेंज कर चुके हैं, परमेश्वर आपके बॉडी को आप हील कर चुके हैं और आपके ज़िंदगी को परमेश्वर ने बदल दिए हैं, मेरा बिलीव है। तो हाँ, मिलते हैं फिर कभी, और तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।